महाराष्ट्र में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। आइए हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और उसके बाद इस बैठक के बाद कल कोविड टास्क फोर्स की एक और बैठक बुलाई गई है। ये भी काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की संभावना काफी ज्यादा हो गई है। दरअसल कोरोना पर लगाम के लिए बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन बहुत जरूरी है और इसके सिवा कोई भी विकल्प हमारे पास नहीं है। एक हफ्ते का लॉकडाउन महाराष्ट्र में लग सकता है। हालांकि बैठक में मौजूद विपक्षी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस ने संपूर्ण लॉकडाउन का विरोध किया है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ने जब ये कहा कि हम एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहते हैं और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, तो देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी ने इसका विरोध किया और ये कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। 14 दिन के लॉकडाउन की बात भी कही है डॉक्टर तात्याराव लहाने ने। महाराष्ट्र में अब देखिए अलग अलग तरह की बातें भी आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संपूर्ण लॉकडाउन का विरोध किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे की पार्टी ने संपूर्ण लॉकडाउन का विरोध किया है। ये दो हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी वहां पर प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन एमएनएस जो कि शिवसेना से ही अलग होकर राज ठाकरे ने बनाई है। तो अगले 2 दिन में बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे ले सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जो हैं वो ये फैसला कर चुके हैं, वो अपना मन बता चुके हैं। तो हमारे देश में कोरोना की लहर से कोहराम मचा हुआ है। बहुत सारे राज्यों में कोरोना की इस दूसरी लहर में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कोरोना से बिल्कुल अछूता नहीं है, बल्कि यहां केसेस जबरदस्त बढ़ रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले यह लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाया गया था। इंदौर, उज्जैन, रावनगर, शाजापुर में 19 अप्रैल से सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यानी कि अभी भी इंदौर में तो 6 बजे तक है ही सोमवार से, लेकिन अब यह लॉकडाउन सीधे 19 तक चला गया है। बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर में 12 से 22 अप्रैल, 19 से आगे यहां तो 22 अप्रैल तक है। बड़वानी, विदिशा, राजगढ़ में भी 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश के ये तमाम शहर हैं। जिला आपदा मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक हो रही है। अब आप अंदाजा लगाइए यहां पर कि मध्य प्रदेश कितना ज्यादा प्रभावित है। जबरदस्त वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में प्रभावित 2 शहर हैं, इंदौर और भोपाल, यानी कि राजधानी और आर्थिक राजधानी इंदौर। इंदौर में सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटों में केसेस आए हैं और ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और डरा भी रहे हैं। तो कोरोना के बढ़ते हुए संकट के मद्देनजर देश भर में फिर से बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। देश के उन शहरों की तादाद लगातार बढ़ रही है जहां राज्य सरकारों ने या फिर स्थानीय प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले कर लिए हैं। हमारे देश के विभिन्न राज्यों के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां नाइट कर्फ्यू चल रहा है। कोरोना एक बार फिर से हमारे देश को डरा रहा है और यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कोरोना का बंदी काल फिर दस्तक दे चुका है। संपूर्ण लॉकडाउन से सरकारों के इनकार के बावजूद राज्यों में धीरे धीरे कर पाबंदियों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। नाइट कर्फ्यू तो देश के एक बड़े हिस्से पर राज्यों और स्थानीय प्रशासन ने अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक लगा दिया है। मध्य प्रदेश में आज और कल यानी वीकेंड में कोरोना का ताला है। राजस्थान के अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और आबू के शहरी इलाकों में पूरे महीने रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, जबकि उदयपुर में शाम 5 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। पहले से नाइट कर्फ्यू में जा चुके महाराष्ट्र में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी टल गई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। दिल्ली के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी नहीं होंगी। हरियाणा में 8वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। बिहार में 18 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। नीतीश सरकार ने धार्मिक संस्थानों को भी बंद करने का फैसला लिया है। यूपी के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। ओडिशा में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। भोपाल का यह हिस्सा अगले 9 दिनों तक
बाकी शहर से कट जाएगा, क्योंकि वहां पे बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा जो कई दूसरे शहर भी है जहां पे अब 7 से 8 दिनों का लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। रतलाम है, खरगोन है, ये वो शहर है जहां पे अब लॉकडाउन लग रहा है 7 से 10 दिनों तक का, और ये बता रहा है कि भयावहता क्या हो चुकी है अब कोरोना की मध्य प्रदेश में। और इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके थे कि संपूर्ण लॉकडाउन एक साथ पूरे प्रदेश में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग शहरों में लॉकडाउन 1 से ज्यादा दिनों के लगाए जा रहे हैं संक्रमण की चेन को रोकने के लिए। राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब 3500 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले 12-13 मौतें हो रही थी, अब 20 मौत हो रही हैं। ऐसे में सरकार यह सोच रही है कि किस तरह से इसे काबू में पाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगाने की बात सरकार इनकार कर चुकी है। पाबंदियों की डोज बढ़ने के बावजूद कोरोना की रफ्तार पहले से तेज हो रही है। साइकिलिस्ट थे, ये आपका आंध्र प्रदेश से आए थे, करीब 24 लोग उस ग्रुप में थे। तो ये लोग भीमताल में किसी आश्रम में रुके हुए थे। तो जब ये मॉर्निंग में हमारे पास आए तो इसमें से मैक्सिमम लोग फीवर से ग्रसित थे, तो उनका हम लोगों ने रैपिड एंटीजन किया, तो उसमें से करीब 20 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए और 4 लोग नेगेटिव थे। उन चारों का हमने RT-PCR लिया है और इन सभी को हमने मलीताल सूखाताल में जो है CCC में रख दिया है। देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल। कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन को साफ तौर पर देखा जा रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लापरवाही को कोरोना के उछाल की वजहों में गिनाया है। पिछले साल तो लॉकडाउन का झटका देश झेल गया था, लेकिन अब की बार वीकेंड तालाबंदी और नाइट कर्फ्यू के नाम से ही लोगों में सिहरन आ रही है। इन परिस्थितियों में सबका सहयोग लेने के मकसद से 11 से 13 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार बड़े राजनीतिक नेताओं, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों और धार्मिक गुरुओं से संवाद करने जा रही है। आज तक ब्यूरो। और अब खबर परीक्षाओं की। जिस तरह से कोरोना प्रचंड हो रहा है, सवाल ये कि क्या 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी। दिल्ली में अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी अगले आदेश तक दिल्ली में टाल दिए गए। क्या कोरोना की दूसरी लहर में परीक्षाएं होनी चाहिए? क्या कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों की जान जोखिम में डालनी चाहिए? क्या कोरोना की दूसरी लहर के बीच परीक्षाओं का दूसरा उपाय है? क्या CBSE और सरकार को इस खतरे का अंदेशा नहीं था? कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से कहर बरपा रही है, रोजाना लाख के पार कोरोना केस जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। 4 मई से 10वीं और 12वीं CBSE का इम्तिहान शुरू होना है और अचानक कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि बढ़ते केस का मीटर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने तो बड़ा फैसला कर लिया है। कोरोना विस्फोट के चलते 15 अप्रैल से शुरू होने वाली छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कई जिलों में लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ में यह फैसला लिया गया है। कोविड के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली के सभी स्कूल, सभी क्लासेस अगले आदेश तक बंद किए जा चुके हैं। दिल्ली में प्रैक्टिकल एग्जाम भी अगले आदेश तक टाल दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या CBSE बोर्ड भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर कोई बड़ा फैसला लेगा? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।